Myself, Sonali ma'am. I am teaching you subject chemistry of BSc second year. तो हमने ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस स्टडी किया है. ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में फर्स्ट स्टेप है दैट इज द प्रेसिपिटेशन. फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रेसिपिटेशन. मतलब उसमें पीपीटी तैयार होती है. सेकंड स्टेप है दैट इज द डाइजेशन. In digestion, in the estimation of precipitate is allowed to stand for a few hours to overnight with mother liquor or by warm on steam sheet. This process is known as digestion. Digestion मतलब जो पीपीटी अपन को मिलती है तो उसको कुछ आवर्स के लिए नियर अबाउट 1 नाइट वार्म स्टीम बाथ के ऊपर उसको वैसे के वैसे रखा जाता है. उसको बोला जाता है डाइजेशन. द डाइजेशन इज ऑब्टेन्ड precipitate is important due to the following reasons. The very fine particles formed during precipitation may pass through filter paper to avoid this large particle with regular shape precipitate while cooling during digestion, which makes filtration fast and easy. मतलब जब जो पीपीटी अपन को मिलती है उस पीपीटी को अगर अपन कुछ घंटे के लिए वो स्टीम बाथ के ऊपर वैसे के वैसे रख देते हैं तो वैसे के वैसे रखने के बाद में उसमें क्रिस्टल फॉर्म होते हैं और वो जो क्रिस्टल का पर्टिकुलर शेप होता है कुछ साइज होती है. वो शेप और साइज की वजह से अगर अपन उसको फिल्टर पेपर से उसको ट्रांसफर करते हैं तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर जो पीपीटी है वो वहां पे जमा हो जाती है और इजीली फिल्ट्रेशन परफॉर्म होता है ड्यू टू डाइजेशन. देन सेकंड, digestion decreases the undesirable impurity that get precipitated along with the desired precipitate tends to dissolve in mother liquor. This decreases the effect of co-precipitation. मतलब जब अपन वहां पे अगर कुछ इम्प्योरिटीज होती है और अनडिजायरेबल जो सब्सटेंस होते हैं वो पीपीटी के साथ में मदर लिक्वर में प्रेजेंट रहते हैं तो जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी रिमूव फिल्टर पेपर की वजह से हो जाती है और वो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब जो को प्रेसिपिटेशन का इफेक्ट डिक्रीज होता है. इन ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ बेरियम एज बेरियम सल्फेट कीप द बीकर on boiling water bath for half an hour to digest the precipitate for complete precipitation. मतलब ये जो होता है कि आपको डाइजेशन के लिए ओवरनाइट भी रख सकते हैं 1 घंटा भी रख सकते डिपेंडिंग अपॉन दैट सब्सटेंस. उसको आपको डाइजेशन के लिए रखना है उतने घंटे के लिए. ठीक है. तो बेरियम एज ए बेरियम सल्फेट में उसको बोला है कि मतलब अगर आपको डाइजेशन ये प्रोसीजर फॉलो करनी है तो उसको 1 आवर के लिए या हाफ एन आवर के लिए अपन उसको रख सकते हैं. उसके बाद में थर्ड स्टेप है दैट इज द फिल्ट्रेशन. The precipitate from the solution separated by the filtration carried out either by filter paper or sintered glass crucible. तो फिल्ट्रेशन जो है मतलब इम्प्योरिटी को रिमूव करना है, लिक्विड है उसको रिमूव करना है, सॉलिड है उसको रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ता है. फिल्टर पेपर के हिसाब से अपन उसको फिल्टर कर सकते हैं नहीं तो सिंटर ग्लास क्रूसिबल अवेलेबल होता है लैब में. उसका यूज करके अपन उस सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं फिल्टर कर सकते हैं. देन फिल्ट्रेशन में बाय यूजिंग फिल्टर पेपर यूज करके अपन कैसे उसको पीपीटी को सेपरेट करने वाले हैं. द डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर filter paper are used for different kind of filtration. The filter paper for filtration must be selected in such a way that pores of the paper must be smaller than size of the particle of the precipitate. मतलब पेपर के जो पोर्स है वो कैसे होने चाहिए स्मॉल होने चाहिए और पीपीटी के क्रिस्टल जो क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं पीपीटी में वो कैसे होने चाहिए लार्ज होने चाहिए. The precipitate is separated by filtration either through the crucible or Fortman
number 40, 41 or 42 filter paper because they have very negligible ash values. The diameter of the filter paper may vary according to the bulkiness of the precipitate. For filtration, Hartmann filter paper number 40 used for the bigger size, 41 for the gelatinous and fluorescent precipitate and 42 for the fine particle. मतलब यहाँ पे अपन फिल्टर पेपर यूज कर रहे टू फिल्टर द पीपीटी. ठीक है, तो जब अपन फिल्टर पेपर यूज करते तो बोला है कि जो पेपर की साइज होती है वो कैसे होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए. जो पीपीटी की साइज होती है उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी लार्ज होनी चाहिए. तो उसमें जो फिल्टर पेपर यूज करते हैं अपन फिल्ट्रेशन मेथड में, तो 3 टाइप के फिल्टर पेपर यूज करते हैं. और ये जो फिल्टर पेपर है वो फॉर्ट्समन नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है, इसीलिए वो फिल्टर पेपर का नाम है फॉर्टमन नंबर 40, फॉर्टमन नंबर 41 एंड फॉर्टमन नंबर 42. तो फॉर्टमन फिल्टर पेपर नंबर 40 किसके लिए यूज करते हैं? बहुत ज्यादा बड़ा बिगर साइज वाला पीपीटी अगर होता है तो फॉर्टमन नंबर 40 यूज करते हैं. जिलेटिनियस एंड फ्लूरोसेंट प्रेसिपिटेट ये जो है वो उसके लिए फॉर्टमन नंबर 41 यूज करते हैं और फाइन पार्टिकल के लिए 42 यूज करते हैं. बिकॉज ये पेपर हैव नेग्लिजिबल एश वैल्यूज. उसके जो पेपर के वेट होता है वो कैसे होता है? नेग्लिजिबल होता है. Hartmann folded filter paper is fitted into the funnel around the filter paper or exactly in half of their. Then in quarter folded filter paper 3 open on one side and 1 on the other side. Then it is placed in funnel moisture with water and pressed to remove the air. Liquid is transferred into the funnel with the help of glass rod, taking care the liquid not fill the funnel more than half at time. मतलब जो फिल्टर पेपर को है स्क्वायर में उसको ऐसे प्रेस करो, 3 स्क्वायर एक जगह पे होना चाहिए, एक अदर साइड में, और फिल्टर पेपर के ऊपर जो फनल होते है उसके ऊपर प्लेस करो. और जो अपन सॉल्यूशन डालने वाले हैं, प्रेसिपिटेशन डालने वाले, उसके मतलब बहुत ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ हाफ पोर्शन में आपको वो सॉल्यूशन या प्रेसिपिटेट उसके ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर डालना है. देन बाय यूजिंग sintered glass crucible. A sintered glass crucible number 1, 2, 3, 4 having different types of porosity. Sintered glass crucible fitted with the help of adapter into filtration flask and attached to vacuum pump filtration. The liquid is transferred into the funnel with the help of glass rod and retaining more precipitate possible in the beaker. ठीक है, मतलब सिंटर ग्लास क्रूसिबल है उसके भी 4 टाइप है. तो सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड और उसकी पोरोसिटी वो भी क्या होती है? डिफरेंट होती है. और उसके लिए कभी कभी वैक्यूम पंप भी यूज किया जाता है फॉर द फिल्ट्रेशन, एंड ग्लास रॉड का यूज करके अपन उसको बीकर में ट्रांसफर कर सकते हैं. इन दिस वे आज हमने जो मेथड देखी है, पॉसिबली सेकंड और थर्ड मेथड देखी है, दैट इज द डाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन. डाइजेशन में मतलब वो जो पीपीटी है उसको स्टीम बाथ के ऊपर ओवरनाइट या फ्यू आवर्स वैसे के वैसे रखा जाता है, उसको बोला जाता है डाइजेशन. और डाइजेशन में डिफरेंट फिल्टर पेपर यूज करके आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेट कर सकते हैं. ठीक है, और वो क्या करता है कि को प्रेसिपिटेशन को डिक्रीज करता है. देन फिल्ट्रेशन में 2 मेथड है, दैट इज द यूजिंग फिल्टर पेपर एंड यूजिंग सिंटर ग्लास क्रूसिबल. फिल्टर पेपर के 3 टाइप है, फॉर्टमन नंबर 40, फॉर्टमन नंबर 41, फॉर्टमन नंबर 42. फॉर्टमन इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. और सिंटर ग्लास क्रूसिबल में 4 टाइप से डिफरेंट है, दैट इज द सिंटर ग्लास क्रूसिबल, सिंटर क्रूसिबल नंबर 1, 2, 3 और 4. इन दिस वे 2 फिल्टर पेपर या सिंटर ग्लास क्रूसिबल का यूज करके अपन उसको उस सब्सटेंस को फिल्टर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.